हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या देखने वाले हैं बच्चों आज हम लोग और क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये देखने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे हम लोग, और इसके अंदर वो हमको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमको समझनी है वो क्या है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का। 5.1 का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने चैप्टर का मतलब भी समझेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला चीज क्या होगा, यहां पर हम कुछ नंबर के पैटर्न्स लेंगे, कुछ नंबर के पैटर्न्स लेंगे। जैसे यहां पर हमने कुछ नंबर लिख दिए पहले से, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए। क्या लिखा हूं मैंने? कंसीडर सम पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, है ना। नंबर का मैंने कुछ पैटर्न डाल दिया है बच्चों। वो क्या पैटर्न है बेटा? देखो पहला वाला पैटर्न आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है, नंबरों का एक पैटर्न है। क्लियर है? किसका? नेचुरल नंबर का। दूसरा देख रहे हैं हम लोग 2 4 6 8 10 12, समझ आ गया होगा, इवन नंबर का पैटर्न है। ठीक है, ये 1 3 5 7 9 ऑड नंबर का पैटर्न है। 2 3 5 7 11 13, ये किसका है, ये किसका है? अगर आप ध्यान से देखो, 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम, 13 प्राइम, मतलब ये प्राइम नंबर का पैटर्न है बच्चों। क्लियर है? 2 2 2 2 2 2, एक कांस्टेंट नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है, देख रहे हो? 2 2 2 2 2 2 चलते जा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। यहां पर देखने पे क्या पता चला कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीक्वेंस है, पैटर्न है। किसका? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। यहां क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर के क्यूब का एक पैटर्न चल रहा है। नेचुरल नंबर के क्यूब का क्या चल रहा है? एक पैटर्न चल रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये हमने क्या देखा है? कुछ नंबरों का पैटर्न देखा है। अब ये समझेंगे हम लोग कि भाई देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखने पर यह पता चला कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। देखो चेक करो, यहां से प्लस 2 कैसे बना, 1 से 2 कैसे बनेगा जब आप +1 कर दोगे। ठीक है, 2 से 3 कैसे बनेगा जब आप +1 कर दोगे। 3 से 4 कैसे बनेगा जब +1 कर दोगे। 4 से 5 कैसे बनेगा जब +1 कर दोगे। 5 से 6 कैसे बनेगा जब आप +1 कर दोगे। और 6 से 5 कब बनेगा जब आप -1 कर दोगे। यहां -1 कर दोगे, यहां भी -1 कर दोगे, यहां भी -1 कर दोगे, यहां भी -1 कर दोगे। तो हमने क्या देखा कि एक फिक्स्ड नंबर बढ़ते जा रहा है और एक फिक्स्ड नंबर ही उनको घटा रहा है। ठीक है, मतलब एक स्टेप आगे जाने के लिए हम नंबर जोड़ रहे हैं और एक स्टेप आगे पीछे आने के लिए हम नंबर घटा रहे हैं, और एक नंबर फिक्स्ड नंबर है। क्लियर है? और यही चीज इसमें भी हो रही बच्चों। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये सब में +2 कर रहे हो आप। ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। यहां भी क्या हो रहा है? एक फिक्स्ड नंबर +2, यहां भी एक फिक्स्ड नंबर है। यहां फिक्स्ड नंबर क्या है? फिक्स्ड नंबर क्या है बच्चों जो हमको मिल रहा है? 1 है, जो हम 1 जोड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, और पीछे आने के लिए 1 घटा रहे हैं। और यहां पर फिक्स्ड नंबर क्या है? यहां पर कौन है एक फिक्स्ड नंबर? तो यहां पर फिक्स्ड नंबर है 2। यहां पर हमारा फिक्स्ड नंबर क्या है बच्चों? फिक्स्ड नंबर क्या है? यहां पर हमारा फिक्स्ड नंबर है 3। सॉरी, यहां भी फिक्स्ड नंबर 2 है, 3 नहीं 2 है ना। यहां पर फिक्स्ड नंबर हमारा क्या है? 2। अच्छा, यहां देख रहे हैं हम लोग 2 से 3 जाने के लिए क्या बना? +1, लेकिन 3 से 5 जाने के लिए +2, 5 से 7 जाने के लिए +2, 7 से 11 जाने के लिए +4, 11 से 13 जाने के लिए +2। मतलब यहां पर कोई भी एक फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग नंबर जुड़ के अलग अलग नंबर बन रहे हैं। मतलब हमारे पास एक फिक्स्ड जो हमारा एक पैटर्न है ना, वो ऐसा नहीं है +1 +1 +1, यहाँ +2 +2 +2, यहाँ +2 +2 +2, लेकिन यहाँ पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +2 हुआ, ये चल रहा है। मतलब यहां पर हमारा फिक्स्ड नंबर है क्या? नो। कोई फिक्स्ड नंबर है? नहीं है, नो, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है बच्चों, नो। क्लियर है? अच्छा, यहां पर आप देखो 2 से 2 जाने के लिए आप क्या जोड़े? +0। 2 से 2 जाने के लिए आप क्या जोड़े? +0।
2 से 2 आप जाने के लिए क्या जोड़े, +0, 2 से 2 जाने के लिए आप क्या जोड़े, +0। तो यहां पर फिक्स नंबर क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर क्या है फिक्स नंबर, यहां पर हमारा फिक्स नंबर है 0, 0 ही हम जोड़ रहे हैं, सब में 0 जोड़ के ही आप क्या कर रहे हो, यहां पर ऐसे करके इसका पैटर्न बना रहे हो, आगे लेके जा रहे हो। क्लियर है। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमने यहां पर यहां से यहां जाने के लिए क्या जोड़ा, +3। क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब हमने यहां क्या जोड़ दिया, +5, तभी तो +9 हुआ है ना, 9 होगा कि नहीं यहां पर, तो 4 से क्या बन गया 9, 9 से हमको कहां जाना था 16, तो हमने क्या जोड़ दिया, +7, और यहां पर क्या हो गया 4 स्क्वायर से 16 से 9 +9। तो यहां पर हमारा जो फिक्स नंबर है क्या, कोई नहीं है भाई, कोई फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा है जिससे ये क्या हो जाए, कोई भी फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा है जिससे ये क्या बन जाए, एक पैटर्न बन जाए। यहाँ +3 जुड़ रहा है, यहाँ +5 जुड़ रहा है, यहाँ +7 जुड़ रहा है, यहाँ +9 जुड़ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर नहीं जुड़ रहा है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर नहीं जुड़ रहा है। ये सर आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, अभी देखेंगे, अभी आराम से बस सिर्फ आप सुनते रहिए, पैटर्न को देखते रहिए, सब समझ आ जाएगा। क्लियर है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, मतलब हमने क्या जोड़ दिया, +7, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब कितना जोड़ दिया हमने बच्चों, 19 + 19 जोड़ दिया है। ठीक है। और यहां से क्या हुआ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 4 का क्यूब 64 और 27 घटा दो तो 14 में से 7 गया, 7 +37 हमने किया, तब क्या बनेगा हमारा बच्चों, है ना, तब हमारा क्या बनेगा 64 बनेगा। यहाँ कितना हो गया 5 का क्यूब 125 और यहाँ 64, मतलब ये हमारा कितना हो गया +61, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने क्या किया +61। तो यहाँ पर कोई आपको फिक्स्ड नंबर दिख रहा है क्या, कोई फिक्स्ड नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं है, नो फिक्स्ड नंबर, कोई भी फिक्स नंबर ना हमने जोड़ा है ना हम घटा पा रहे हैं कि हमको प्रीसीडिंग टर्म मिल जाए, सक्सीडिंग टर्म मिल जाए। भाई सक्सेसर और प्रेडेसेसर हमने पढ़ा है ना, एक आगे एक पीछे, +1 कर देना, -1 कर देना, उसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर को प्लस कर देना, एक कांस्टेंट नंबर को घटा देना, प्लस करने पर आगे वाला टर्म मिल जाए, माइनस करने पर पीछे वाला टर्म मिल जाए, प्रीसीडिंग मिल जाए। ठीक है, तो ये हमको समझ आया, ये हमको समझ आया नंबरों का पैटर्न जो सिखाना चाह रहा हूं मैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें हमको फिक्स्ड नंबर मिल रहे हैं, जिसमें हमको फिक्स्ड नंबर मिल रहे हैं बच्चों, वो सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखना। वो क्या है बच्चों, सबके सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें आप फिक्स्ड नंबर जोड़े प्रीसीडिंग टर्म के लिए और सक्सीडिंग टर्म के लिए, और प्रीसीडिंग टर्म के लिए उतना घटा दे, माइनस कर दे तो वो मिल जाए, उतना माइनस कर दे आ जाए, उतना प्लस कर दे आ जाए, एक टर्म चलता रहे, उनके बीच में एक फिक्स नंबर आए, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, याद रखना। तो कोई भी पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, फिक्स नंबर का डिफरेंस। वही चीज मैं आपको लिख के यहां दिखा रहा हूं बच्चों, बहुत सुन लेना ध्यान से। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन two numbers are fixed number। मतलब दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, फिक्स्ड होना चाहिए। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। क्लियर है, दो नंबरों का डिफरेंस फिक्स्ड होना चाहिए, यही आप इसीलिए तभी वो क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम यहां शॉर्ट में बोलेंगे एपी, इसका एब्रीविएशन बनाएंगे हम लोग एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर फिक्स्ड नंबर, दो नंबरों का बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए बच्चों। अब आप आगे की बात सुनो, जो फिक्स्ड नंबर होगा उसका क्या नाम होगा, तो फिक्स्ड नंबर का नाम होगा बच्चों कॉमन डिफरेंस।
जो फिक्स्ड नंबर रहेगा उसका नाम क्या होगा, याद रखना कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम रहेगा उसका, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को आप किससे दिखाओगे, स्मॉल डी के द्वारा दिखाओगे। इस कॉमन डिफरेंस को आप किससे दिखाओगे, स्मॉल डी से दिखाओगे हमेशा। ठीक है, जो फिक्स्ड नंबर का जो डिफरेंस है उसका नाम है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को आप डी से दिखाओगे। और डी बच्चों याद रखना यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। सब हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। कौन, कॉमन डिफरेंस डी। डी तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सब हो सकता है। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस समझ आया, क्या बोल रहा हूं वो समझ आया, पक्का है बात। अब क्या करेंगे बच्चों, यहीं से हम ना एक एपी उठा लेते हैं, एक एपी उठा लेते हैं बच्चों। तो एक एपी देखो भाई, सिंपल एपी, ये भी एपी है, देखो ये एपी है ना, ये एपी है, ये भी एपी है। ये एपी है क्या, ये एपी नहीं है बच्चों, ये एपी नहीं है, नो फिक्स नंबर नो। अच्छा देखो ये एपी है कि नहीं बताइए, ये एपी है कि नहीं, फिक्स नंबर जीरो है भाई, जीरो इज अ नंबर, जीरो इज अ नंबर मैंने लिखा है। क्या, डी, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, तो यहां पर ये होगा एपी। ये एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। एपी होने के लिए दो नंबरों के बीच का डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, जिसका नाम हमने रखा है कॉमन डिफरेंस, और उसको हम स्मॉल डी से शो करेंगे पूरे चैप्टर भर। और डी जो है आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है मेरे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अब हमने एक एपी ले लिया, एक एपी ले लिया, कंसीडर एन एपी। आपने क्या ले लिया बच्चों, कंसीडर एन एपी। एपी को कंसीडर कर लिया, एक एपी कंसीडर कर लिया आपने, और वो मैंने एपी ले रहा हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहां पर मैंने एक एपी ले लिया। अब सुनना बच्चों बहुत ध्यान से बेटा, ये जो पहला टर्म होगा, ये जो पहला नंबर है 1, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म। हमारे फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाएंगे या A1 से दिखाएंगे। A1 से भी दिखा सकते बच्चों ना, A1 से या A से, दोनों से दिखाएंगे। ठीक है, A1 से भी दिखा सकते हैं हम लोग, और A से भी दिखा सकते हैं। अभी समझ आएगा कि सर A और A1 में क्यों ऐसा कर रहे हो। अरे भाई A भी हमारा फर्स्ट टर्म है और A1 भी हमारा फर्स्ट टर्म है, और यहां पर हमारा कौन सा है फर्स्ट टर्म बच्चों, 1 है बेटा। क्या है, 1। अच्छा ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म। क्या कहलाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म को हम किससे दिखाएंगे, A2 से। किससे, A1 के बाद A2, और A2 हमारा क्या है यहां 2। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते जाएगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों, A3, और उसको हम किससे दिखा, कौन है हमारा A3, 3 है, चेक करो ठीक बोल रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। अब ये सर कहां तक चलेगा, ये कहां तक जाएगा, भाई हमको भी पता नहीं है ये कहां तक जाएगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि कोई nth टर्म है, कोई nth टर्म वहां पर है। वो nth टर्म हमको पता करना पड़ेगा, आगे के एक्सरसाइजेस में हम लोग देखेंगे। तो वो कहां तक जा सकता है बच्चों, an तक जा सकता है बेटा। कहां तक, nth टर्म। क्या, nth टर्म। अब आप खुद देखो, जब ये A1 है, देखो भाई ये A1 है, ये A1 है, उसके बाद वाला A2 है, उसके बाद वाला A3 है, उसके बाद वाला A4 है, उसके बाद वाला A5 है, उसके बाद वाला A6 है, और यहां पर जो चल रहा है लास्ट वाला वो AN है। तो उसके एक पहले वाला देखो, ये 2 था, तो एक पहले वाला एक कम है, चेक करो, एक कम है 1 है, 3 है तो एक पहले वाला 2 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 5 है। तो अगर ये n है तो उसके पहले वाला क्या होगा, सोचो उसके पहले वाला क्या होगा।
तो एक बच्चा बोलता है सर पहले वाला an-1 होगा। क्या वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही है। क्यों? क्योंकि वहां उसने यहां से एक कम कर दिया, छठवें से पांचवें जाने में एक कम कर दिया, तो n से एक कम जाने में n-1 कर दिया। क्लियर है? ये बातें समझ आई बच्चों? कोई दिक्कत है यहां तक? अभी हमने एपी के टर्म्स को समझा कि ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। क्लियर है? अब हमको थोड़े जगह की जरूरत पड़ेगी बच्चों, आगे बढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको प्रॉपर उतारोगे। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी बेटा, नोटबुक लेके बैठे, एनसीईआरटी बुक लेके बैठे पढ़ने, एक एक आपको प्रॉपर से कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए बच्चों। अब देखते बच्चों इसी में आगे, है ना। देखो क्या बोला मैंने क्या बोला कि एपी जब आप कंसीडर करते हो तो एपी में जो आगे का टर्म होता है, पहले टर्म को छोड़ के ना आगे का जो टर्म मिलता है वो पहले टर्म में कोई फिक्स नंबर जोड़े, फिर दूसरे में कोई फिक्स नंबर जोड़े, फिर तीसरे में कोई फिक्स नंबर जोड़े, ऐसे करने पर मिलता है। या फिक्स नंबर जोड़े या फिक्स नंबर घटाएं, पहले टर्म को छोड़ के। पहला टर्म आपको एज इट इज मिल जाएगा। क्लियर है? पहला टर्म आपको क्या मिल जाएगा? एज इट इज मिल जाएगा। फिर उसके आगे का टर्म आपको लोग क्या करोगे, या तो फिक्स नंबर जोड़ोगे या फिक्स नंबर घटाओगे। तो जो इसमें हमने पहला टर्म लिखा है बच्चों, तो पहला टर्म को हम किससे दिखा रहे हैं? ए से या A1 से। इसको T1 से भी दिखाया जाता है, कुछ बुक्स में T1 भी है, तो डर मत जाना कि टी क्या है, टी यूज फॉर टर्म। ठीक है? तो देखो बच्चों हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? A1, फिर A2, फिर A3, फिर ऐसे चलते रहेगा कहां तक? AN। मैंने अभी आपको लिखा है ना N, AN। तो ये कौन सा टर्म का कहलाता है? nth टर्म। इसको nth टर्म बोलते हैं बच्चों, याद रखना। कौन सा टर्म बेटा? nth टर्म। इसको nth टर्म कहा जाता है, nth टर्म। इसको nth टर्म भी बोला जाता है। ठीक है? तो ये nth टर्म कौन सा है? ये कुछ भी हो सकता है, 10वां टर्म, 11वां टर्म, हमको पता नहीं है ना कि इस एपी में कितने टर्म है, अभी हमको पता नहीं है। वो अभी पता कर लेंगे हम लोग, देखेंगे आगे क्वेश्चन, समझ आ जाएगा कि पता कर सकते हैं कि पता नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब सुनने वालों बच्चों सुन लो बच्चों, क्या अब क्या देखने वाले आगे कि डी निकलता कैसे है, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं। तो याद रखना बच्चों, डी को निकालने का फॉर्मूला है बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देना। तो बाद वाला टर्म कौन सा है हमारा? A2 माइनस A1 हमको डी देगा, या A3 माइनस A2 हमको डी देगा, A3 माइनस A2 हमको डी देगा, है ना, या A4 माइनस A3 हमको डी देगा, A4 माइनस A3 हमको डी देगा, या भैया लास्ट वाले से AN माइनस AN-1, ये सब हमको क्या देंगे? डी। अरे भाई देखो ना यहां पर मैंने लिखा है ना, लास्ट टर्म अगर n है तो उसके पहले वाला टर्म कौन सा है? AN-1। तो बाद वाले में से पहले वाले को, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे, बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से पहले वाला, बाद वाले से उससे पहले वाले टर्म को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। ये याद रख लो। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। ठीक है? तो ये तरीका है हमारा बच्चों डी निकालने का। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अब क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दो, एपी का जनरल फॉर्म कैसे बनाया गया है? ए प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये जनरल फॉर्म है बच्चों। ये क्या है बेटा? ये जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म बनाया गया है किसका? एपी का। एपी का जनरल फॉर्म ये है। पहला टर्म, पहले टर्म में एक डी जोड़े हमने, एक कॉमन डिफरेंस दूसरे टर्म के लिए, तीसरे टर्म के लिए हमने दो कॉमन डिफरेंस जोड़े पहले टर्म में। ठीक है? और चौथे टर्म के लिए हमने ए में ही 3 डी जोड़े, 3 कॉमन डिफरेंस जोड़े। तो हमारा क्या बन गया? चौथा टर्म बन गया बच्चों। क्लियर है? ये बात क्लियर है? समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बहुत ध्यान से देखो कि हमने क्या किया है यहां पर। देखो सबसे पहले अगर हमको पहला टर्म चाहिए, पहला टर्म, तो हमारा A1 जो होगा वो A होगा। हमारा दूसरा टर्म क्या होगा बच्चों? दूसरा टर्म A प्लस डी होगा। क्या होगा हमारा दूसरा टर्म? A प्लस डी। और हमारा तीसरा टर्म क्या होगा? A प्लस
2d, और हमारा चौथा टर्म क्या है यहाँ पर a प्लस 3d, और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी क्या होता रहेगा बच्चों, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। यहां पर जो a है वो क्या है, a है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है बच्चों। क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और हमारा d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये बात क्लियर हो रही है यहां से, ठीक है। और दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आवर एपी। क्या, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आवर एपी। तो पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। और आप सुन लेना, अगर पहला टर्म है तो कोई d नहीं है, 0d है। क्या है, 0d, एक कम होता है इससे, d हमेशा इससे एक कम होता है, तो इससे एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। और यहां अगर 2 है तो एक कम d है, यहां एक कम है। a2 को a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, ये है क्या, हमारा जनरल टर्म है, ठीक है। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म नहीं, सॉरी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ओके। अब देखो ध्यान से, अब इसमें दो प्रकार के एपी हम पढ़ेंगे। क्या है पहला, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं बच्चों, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एग्जांपल ले लो इसका, 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 2 2 2 2 2, है ना, और ले लो 2 4 6 8। यहां पर हम देख रहे बच्चों, इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इसके पास 6 टर्म है, इसके पास 6 टर्म है, इसके पास 4 टर्म है। तो आप क्या देख पा रहे हो, इनके पास एक निश्चित मात्रा में टर्म है, एक निश्चित मात्रा में टर्म है, निश्चित टर्म है, फिक्स टर्म है, ठीक है। मतलब यहां पर आप इनको गिन सकते हो, फाइनाइट में निश्चित होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट एपी। तो सर इनफाइनाइट एपी क्या होगा, इनफाइनाइट एपी क्या होगा, उसके लिए थोड़ा यहां हम जगह खाली कर देते हैं। यहां जगह खाली कर रहे हैं बच्चों, इसको आप उतार चुके हो, ठीक है। तो यहां पर अब मैं अगला क्या पढ़ा रहा हूं, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट एपी क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, अनंत होते हैं वो। अब वो कैसे दिखता है, अरे भाई एपी है, एपी टाइप ही दिखेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसके आगे 3 डॉट लगा देना है आपको, 3 डॉट, ऐसे डैश 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 मत कर देना, है ना, ऐसे डैश 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 नहीं, बस 3 डॉट लगाओगे काम बन जाएगा हमारा। क्लियर है, ये इनफाइनाइट एपी बच्चों, इनफाइनाइट एपी ऐसी होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अनंत, अनंत है नंबर जो कभी, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो फाइनाइट में गिन के नंबर, इनफाइनाइट में नंबर आप नहीं गिन सकते, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये तरीका था हमारा, ठीक है। ये हमने अभी क्या समझा बच्चों, फिर से मैं बता देना चाहता हूं, क्या एपी क्या होता है। एपी वो होता है जिनमें दो नंबरों का बीच का डिफरेंस फिक्स नंबर होता है। फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं बच्चों, डी से। डी क्या मिल सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों मिल सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कोई एपी देखा, उसका पहला टर्म समझा, दूसरा टर्म समझा, तीसरा टर्म समझा, nth टर्म समझा, उसके एक पहले वाला भी टर्म समझा, ठीक है, उसके एक n-1 वाला टर्म भी समझा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, डी कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर देना, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, an - an-1, ये सब डी देगा आपको, ये सब के सब डी देंगे। क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन चलता रहता है। पहला टर्म a1 को ही a बोलते हैं,
डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। A2 जो रहेगा वो एक डी कम रहेगा, A3 एक डी कम 2D रहेगा, 4 एक डी कम 3D रहेगा, और A में ही जोड़ेंगे सबको बनाने के लिए, AP बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फाइनाइट AP, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट AP, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्लियर है। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज। बिफोर दैट बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको नोट डाउन करिए। अब यहां से जितना इंट्रोडक्शन हमने समझा पढ़ा, वहां से क्या बात निकल के आई सामने कि एपी के लिए मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है एक तो पहला ए और डी। अगर आपको ए और डी पता है तो आप एपी बना सकते हैं। तो उसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना बेटा। एक एग्जाम्पल हमको दे रहा है कि बोला कि हमको दिया उसने एक ए की वैल्यू दी, ए की वैल्यू बोला उसने 2 है, और बोल दिया कि डी जो है वो आपका है -1। डी क्या है बोल दिया बच्चों -1। एक काम करते हैं पहले +1 वाला लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं, ठीक है। बोलता है एपी बनाओ। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और a प्लस 3D, ऐसा चलते रहता है, ऐसा ये चलते रहता है, ठीक है, ऐसा ये चलते रहता है। यही हमारे एपी का जनरल फॉर्म है। तो इसी में रख के आप निकाल सकते हो बच्चों। देखो कैसे, पहला टर्म तो आप एज इट इज रख दोगे। पहला टर्म है आपका, अगर आप एपी बना रहे हो तो एपी बनाने बोला तो पहला टर्म तो हमारा 2 है। अब इस 2 में एक डी आप मिलाना है, मात्र एक डी। तो एक डी मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 3, है ना। अब इस a में 2D मिला दो, ये a तो 2 है और 2D कितना हो गया 4। अब इस a में क्या बना दो, मिला दो 3D। तो a तो 2 है और उसमें 3 मिलाया तो क्या हो गया 5, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये AP बनाने का तरीका है, ऐसे आप AP बना सकते हो, ऐसे आपको एपी बनाया जा सकता है आपके द्वारा। बस आपको मुख्यतः जरूरी क्या चीज है, एक तो ए की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। ये अगर दोनों पता है तो आप बिल्कुल बना सकते हो क्या, एपी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक आध और ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे। ए की वैल्यू 7 दिया और डी की वैल्यू दे दिया बच्चों -2। तो अब आप देखो, आपको एपी बनाने बोला तो आप क्या करोगे बेटा, एपी बनाने बोला तो आप क्या करोगे, पहला टर्म तो 7 ही आएगा, ए तो 7 ही आएगा। अच्छा 7 में आपने डी जोड़ा है, 7 में आपने डी जोड़ा मतलब घट गया यहां पर। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का, तो 5। इसमें फिर से 2 घटा दो, इसी में 5, इसको अब देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में 2 घटाते जाइए, आपको मिलता जाएगा कितना 3, फिर यहाँ कितना 1, फिर यहाँ कितना -1। ऐसे चलते जाएगा ये एपी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा बच्चों। ऐसे आपका क्या रहेगा एपी बनाने का तरीका। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ए, और क्या पता होना चाहिए डी, बस 2 चीज पता होना चाहिए, आप एपी बना लोगे। एक आध और क्वेश्चन ले ले, बिल्कुल एक और ले लेते हैं। ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 1/2। तो अब हमारा पहला टर्म कौन होगा, एपी का बच्चों 3 ही होगा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे 1/2, तो 3 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 5/2। कितना बच्चों 5/2। क्लियर है, 5/2 बोल रहा हूं, 7/2। कितना 7/2 आएगा बच्चों, ठीक है। 3 में 1/2 जोड़ दो, कितना आएगा, देखो 3 में 1/2 जोड़ो, 3 2 6 और 1 7, 7/2, सॉरी 7/2। ये क्लियर है। अच्छा फिर इसमें क्या जोड़ेंगे अगले टर्म के लिए, इसी में क्या जोड़ेंगे 7/2 में 1/2 और जोड़ दो, कितना हो गया 4। अरे भाई इसी में 1 जोड़ दो, 1/2 जोड़ दो, 7/2 में 1/2 फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, 7 + 1 8/2। तो 8/2 कितना हो गया 4 हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग इस जनरल फॉर्म को तो पढ़ डाले, लेकिन हमने दिमाग लगा लिया कि यार ये इससे एक ज्यादा है तो फिर एक इसी में जोड़ देते हैं ना, एक इसी में जोड़ देते हैं, ऐसे दिमाग लगा लिए। तो वैसे दिमाग हमने यहां लगाया कि 3 लिखा, 3 में 1/2 जोड़ा, अब ये आया तो इसमें भी 1/2 जोड़ दिया, अब 4 आया उसमें 1/2 जोड़ दो, इसमें 1/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों 9/2। 9/2 हो गया अगला। तो अब फिर अगला क्या होगा 5, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये। क्लियर है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते, चलो एक एग्जांपल और लेते। ए है आपका -2,
और डी की वैल्यू उसने दिया है 0, तो एपी क्या बनेगा बच्चों, एपी क्या बनेगा -2। अब आप 0 जोड़ोगे तो भी -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। वो एपी फिक्स्ड है, ये एपी आपका, ये भी एपी है, गलत मत करके आ जाना। इसको बहुत बच्चे लोग एग्जाम में नहीं लिख के आ जाते, नो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ऐसा लिख देते, गलत है बच्चों। डिफरेंस 0 का है, कॉमन डिफरेंस 0 भी आता है, बोला हूं मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये बात याद रखो। क्या कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, देखो ध्यान से, समझ आ रहा है, ये बात क्लियर है बच्चों। ओके, अब आप यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर आपको ए और डी दिया है, ए और डी दिया है, तो आप क्या आप क्या निकाल सकते हो, एपी। अच्छा, उसने क्या दे दिया, एक आध सवाल कि चेक करके बताओ कि एपी है कि नहीं, ऐसा बोल दिया। एक सवाल क्या बोल दिया आप, चेक करो एपी है कि नहीं, चेक करो एपी है कि नहीं, चेक करने बोल रहे हैं आप कि चेक करो एपी है कि नहीं। देखो पहले में क्या दिया, ए और डी, एपी बनाने बोला। दूसरे में क्या बोल रहा है, चेक करो एपी है कि नहीं, तो चेक कर देंगे भाई। देखो क्या ले लिए उठा के, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। अभी मात्र ये एक पैटर्न है, ये क्या है बच्चों, पैटर्न है, पैटर्न, नंबरों का एक पैटर्न है। अपने को पता करना है एपी है कि नहीं, और एपी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए। एपी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए। तो देखते हैं बच्चों क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, ध्यान दो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो 9 - 6 कितना हो गया, 3। बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, उसके जस्ट पहले वाला, बाद वाले में से इसको मत घटा देना, उसके जस्ट पहले वाला कितना आ गया, 3। बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, 15 - 12 कितना आ गया, 3। मतलब सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब क्या है, ये एपी है, यस इट इज एन एपी। हाँ, ये एक एपी है, ये बात समझ आई। और एपी होने के लिए क्या जरूरी बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस एक फिक्स नंबर होना चाहिए, एंड फिक्स नंबर इज अवर कॉमन डिफरेंस, वी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ये स्मॉल डी है बच्चों, यही 3 आया है हमारा, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, चलिए एक आध सवाल और लेते हैं, एक आध और लेते हैं। क्या है, 6, 3, 0 - 3। एक और नंबर, एक और हमने पैटर्न लिया, 6, 3, 0 - 3। ठीक है, ये हमने ले लिया 6, 3, 0 - 3। ओके, अब इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, 3 - 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3। मैंने बोला था ना, कॉमन डिफरेंस 0 भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, 0 में से 3 को घटाओ, 0 - 3, तो क्या आएगा, -3। -3 में से 0 घटाओ, क्या आएगा, -3। क्या सबका कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, यस इट इज एन एपी। हाँ, ये एपी है। चलिए एक और ले लो भाई, 3 - 3, -3, -3 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है, देखते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, बाद वाले से पहले वाले को घटाओ, तो -3 - -3। अरे भाई घटा रहे तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया -3 + 3, क्या हो गया बच्चों, 0। फिर वही चीज यहां होगा, -3 - -3, तो ये क्या हो गया, -3 + 3 क्या आ गया, 0। फिर क्या करो, -3 - -3, क्या हो गया, -3 + 3 क्या आ गया, 0। क्या सबका डिफरेंस एक है, हाँ है। मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब मिल सकता है, तो इसीलिए क्या हो गया ये, यस इट इज एन एपी। तो एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर तो एपी है। एपी बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पहला टर्म और डी चाहिए। पहला टर्म और डी दिया है तो आप एपी बना लोगे, कैसे, टर्म में डी को जोड़ते जाओ, बनते जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है बच्चों। अब मैं कहां बढ़ने वाला हूं, आगे आपको एक्सरसाइज करके दूंगा। अब मैं बिफोर दैट वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा।